अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पावर पॉइंट जो मेकिंग स्लाइड्स है उसका आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में क्या है कि हमने आज जो है फर्दर ऑप्शन देखने हैं इंसर्ट के। तो हम पहले से इंसर्ट सीख रहे थे, इंसर्ट पे आए। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से आज हमने कौन सा करना है जो है पॉइंट। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये वाले सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, नोट, स्लाइड ऐड करना आपको आता है, टेबल ऐड करने तक हम कर चुके हैं। उसके बाद आज हम फर्दर ऑप्शन देखेंगे जो कि है चार्ट का। ठीक है, चार्ट का ऑप्शन आज हम देखेंगे कि हम चार्ट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का। मोर का ऑप्शन मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये है मोर का ऑप्शन। मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस तरह से और चार्ट शो हो जाएंगे। बाकी के ये 3 चार्ट हैं जो आपको अभी प्रेजेंट हो रहे हैं। आप जैसे ही चार्ट्स पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से डायरेक्ट मैंने चार्ट पे क्लिक किया है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है चार्ट की, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपने इस पॉइंट से ये वाला जो ऑप्शन है कॉलम चार्ट वाला, ठीक है, कॉलम चार्ट वाले ऑप्शन से आपने क्या करना है अपना यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के जो है ऑप्शन मिल जाएंगे कॉलम चार्ट के। वो किस तरह से, आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ये जो है जिस पे मैं सर्कल लगा रही हूँ, आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, आपको फिर ऑप्शन शो हो जाएंगे। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखें आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। आपने अगर देखना है कौन सा चार्ट किस तरह से आउटपुट देता है, आप सिंपली उस चार्ट के नेम पे इस तरह से क्लिक करें। मैंने कॉलम चार्ट पे किया है, ये वाला आया। बार चार्ट इस तरह से होते हैं, मतलब कॉलम चार्ट कॉलम तरह से ऊपर जाते हैं, और जो बार चार्ट होते हैं वो हॉरिजेंटली होते हैं। कॉलम चार्ट वर्टिकली होते हैं और बार चार्ट हॉरिजेंटली होते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या है, इसमें आप लाइन से लाइन लग जाएगी आपकी, वहाँ पे आपका फुल एक ब्लॉक फिल हो रहा था ऊपर वाले में, इसमें आपकी लाइन से आपको ग्राफ शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट की 5-6 शेप्स हैं, आपने जो इस्तेमाल करनी हो आप वो वाली लगा सकते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट तब मैक्सिमम यूज़ होता है जब हमने 100% में से वैल्यूएशन करनी होती है कि ये 100% है, इसमें से वैल्यूएशन करनी है, तो उस वे में पाई चार्ट यूज़ होता है। उसके बाद चलते हैं फर्दर एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में ये है कि आप जिस हिसाब से जो आपकी परसेंटेज है उस हिसाब से आपका एरिया कवर होगा। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी या जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर येलो वाले एरिया की ज़्यादा है वैल्यू तो येलो वाले में ज़्यादा कलर आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं स्कैटर चार्ट में। इसमें आपके डॉट्स होते हैं, आप जो है लाइंस को यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बाकी चार्ट्स की तरह यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं कि आप किस तरह का अंदर से चार्ट ऐड करना चाहते हैं, उस तरह का चार्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रेडर चार्ट। रेडर चार्ट में भी आप देख लें इस तरह से आपका आ जाता है। फिलहाल मैं ऐड करूँगी कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में अब हमारे पास ये 3 शेप्स आ रही हैं। इन शेप्स का मकसद क्या है मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली है ना शेप, ये वाली, इसमें क्या हमारे पास एक कॉलम है और एक दूसरा कॉलम है, 2 कॉलम एक साथ है। मतलब अगर आपने एक ही चीज़ की फर्दर कैटेगरीज के बारे में बताना हो ना तो उसकी कैटेगरीज इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मीन्स आपने फॉर एग्जांपल एक तरफ कोई भी एक साबुन ले लिया, एक तरफ दूसरा साबुन है, आप बता रहे हैं कि जो है अर्बन एरियाज़ में ये कितना इस्तेमाल होता है और सिटीज़ में कितना इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से, और दूसरा उसकी निस्बत अर्बन एरियाज़ में कितना इस्तेमाल हो रहा है और सिटीज़ में कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले वाली ये भी आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्यों इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपको इंशाल्लाह से जब हम इस पे वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, एक प्रॉपर सिनेरियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये दूसरे वाला जो चार्ट है, ये वाला जो चार्ट है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि इसमें आपको परसेंटेज बताई जाती है कि फॉर एग्जांपल आपका 100% है, ये भी परसेंटेज के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपने सर्वे किया है, आपने उसमें से देखना है कितने येस हैं, कितने नो हैं, कितने न्यूट्रल हैं, आपने ओवरऑल उसकी एक परसेंटेज बतानी है। तो आप ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे, ये जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे येस नो की, और जो है न्यूट्रल की परसेंटेज टोटल 100 तक जाएगी। तो ये देखें फॉर एग्जाम्पल जो है ऑरेंज में शो हो रहा है येस, येलो में न्यूट्रल शो हो रहा है, और फर्दर एक कलर इसमें आ जाएगा, फिर उसमें ये जो होगा वो शो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, नो। ठीक है, इस तरह से। और ये भी सेम सिनेरियो के लिए है। ये इसमें आपको 100 का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये जो थर्ड वाला चार्ट है इसमें देखा है ऑटोमेटिकली ये 100 वैल्यू ले रहा है। तो इसमें से आपको चार्ट जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं न्यूट्रल येस नो के लिए यूज़ करूँगी तो मैं ये वाला करूँगी, बिकॉज ये प्रॉपरली हमें 100 तक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्दर ऑप्शंस की तरफ, जो कि हैं यहाँ पे कॉलम चार्ट में ही आप जैसे ही इस साइड पे स्विप करेंगी, वो थोड़ा सा बैक आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। आप जैसे ही इसे इस साइड पे स्विप करेंगे इस तरह से, तो आपका जो है ना यहाँ पे और आपको कलर्स शो हो जाएंगे। कलर कौन सा आपने यूज़ करना है, मैं फ़िलहाल जो है इसमें से फर्स्ट वाला ही कलर कर लूँगी।
इसमें से आपने फर्दर आ जाएगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है तीनों कॉलम में से। फर्स्ट उसे क्लिक करें, देन उसमें से कॉलम सेलेक्ट करें। मैं इसमें जो है फर्स्ट वाला कॉलम कर लेती हूँ। ओके, अब ये है मेरे पास इन कलर्स में आया। अब आप अगर इसके कलर चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करें, इसी ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे आप देखें आपको कुछ 5 6 7 5 कलर शो हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है, 5 कलर शो हो रहे हैं। तो आप मैं इसमें से ये फर्स्ट वाला क्लिक कर लूँगी, तो ये फर्स्ट वाले के हिसाब से कैटेगरीज चेंज हो गई हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नीचे मूव कर लूँगी। अब ये इस तरह से हमारे पास चार्ट क्रिएट हो गया। अब हमने देखना है इसमें हम डाटा किस तरह से एडिट और इंसर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक करना है, एडिट डाटा पे जाना है। एडिट डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली कर लेती हूँ रिजल्ट के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या है, क्लास 6 का रिजल्ट ब्लू से शो होगा, क्लास 7 का जो है ऑरेंज से, और क्लास 8 का ग्रे से। और यहाँ पे कैटेगरीज में हम उनकी बुक्स के नाम लिख लेंगे, जैसे कि 5 बुक्स के मैं लिखूंगी। वैसे तो हमें 8 पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब बोर्ड के पेपर होते हैं 5 के ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उन्हीं 5 बुक्स का नाम लिखा है। यहाँ पे मैथ का लिखा है, साइंस का लिखा है, उसके बाद उसका क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश का, फिर इस्लामियात का, उर्दू का, और फिर इस्लामियात का। इस तरह से मैं इसका नाम लिख लूँगी। वो आपने कैसे करना, एडिट करना है, आपने सिंपली इस ब्लॉक पे क्लिक करना है, इस वाले ब्लॉक पे आपने यहाँ पे आना है। आपको जो है, अब अगर आप गौर करें आपको वैसे ही शो हो जाना था। इस ब्लॉक पे आपने आके एडिट करना है, इस पे आप क्लिक करेंगी तो आपका इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, कैटेगरी कौन सी है, मैथ, साइंस, साइंस। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उर्दू। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ब्लैंक है, यहाँ पे हम कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली फर्दर जो है शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं अभी आपको एक रफ सा व्यू दिखाती हूँ वैल्यूज़ के बगैर वाला, इस्लामियात, ठीक है। और इस पर क्लिक, अगर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे सेव नहीं होगा। जिस बॉक्स पे आप लिख रहे हैं, जिस सेल में आप लिख रहे हैं, उसके दूसरे सेल या तीसरे सेल, किसी और सेल में आप क्लिक करेंगे, देन वो सेव होगा। इसे ओके कर दें। ओके करने से ये देखिए हमारे पास ब्लैंक स्पेस आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस आ गई है। जैसे ही हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ब्लैंक स्पेस हमारी फिल होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू फिलहाल रफ सी ऐड करके दिखाती हूँ इसमें, एडिट डाटा, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऐड कर देती हूँ 10, 1010, और दूसरे सेल पे क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पे देखें वो 10 लिखा है, तो वो 10 वाला जो कॉलम है ना, जो लाइन है 10 वाली, वहाँ पे आ गई है। मैं आपको एक जो है लाइन ड्रा करके बताती हूँ। ये 10 वाला आ रहा था और ये 10 वाला आ गया है, क्योंकि हमने इस पर वैल्यू 10 फिल की है, ठीक है। अब हम जो है ना, मैं से ये मैंने कल जो आपको टेबल बनाना सिखाया था, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ पुट की थी। ये वैल्यूज़ जो है हम इसमें बारी बारी पुट करेंगे। ग्राफिकल व्यू, ये तो एक एवरेज व्यू रिजल्ट का दिखा दिया ना, कि एवरेज टेबल में दिखा दिया, ये हम ग्राफिकली दिखा रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 89। इस तरह से मैं बारी बारी वैल्यूज़ पुट करके वापस आती हूँ। वैल्यूज़ आपने ये कहाँ पे पुट करनी है, मैंने आपको अभी 10 वाली वैल्यू करके पुट दिखाई है। आपने उसी तरह से एडिट डाटा पे जाना है। जो मैथ के मार्क्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि 89, फर्दर जितने भी हैं इस तरह से आपने लिखने हैं, और इसे ओके कर देना है। इस तरह से ये टेबल खुद ब खुद लाइन्स ऊपर जाती जाएंगी। अभी मैं आपको एक दो और करके दिखा देती हूँ। एडिट पे आके मैंने किया है 91, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया है 97, और इसे मैंने कर दिया है दूसरे सेल पे क्लिक करके ओके कर दिया है, ठीक है। ये इस तरह से आप देखें अपडेट हो रही हैं। इस तरह से मैं सारी वैल्यूज़ पुट करके देन मैं आपके साथ बैक आके आपको दिखाती हूँ वैल्यूज़। ये कुछ इस तरह से आपको शो हो गया। ये इस तरह से मैंने वैल्यूज़ सारी पुट कर ली हैं। अब जाके मैं इसे एडिट डाटा पे जाके आपको एक मरतबा रिव्यू दिखा देती हूँ इसका, कि किस तरह से शो हो रहा है। ये देखें मैथ के पुट किए हैं 89, 93, 96, उसके बाद साइंस के 97, 87, 91, 78, 90, 93। ये टेबल से देख देख के पुट किए हैं, इसलिए मुझे टाइम लगा है। 91, 95, 99, उसके बाद 98, 88 और 100। ये इस तरह से आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह से आपको ग्राफ शो हो रहा है। अभी इसमें हम कुछ ऑप्शंस, ये नीचे आपको शो हो रहा होगा, 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ये न्यू है। मैक्सिमम मैं नीचे वाले ऑप्शन तब नहीं दिखाती, तब अगेन नहीं समझाती, बिकॉज वो मैंने पहले आपको कवर करवाए होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 ऑप्शन कौन से हैं। एडिट डाटा का तो आपको पता है, स्विच रो एंड कॉलम, स्विच रो टू कॉलम। ये देखें, ये हमने जैसे ही स्विच रो टू कॉलम पे किया, कुछ इस तरह से व्यू शो हो गया। ये इस तरह से व्यू शो क्यों शो हुआ है मैं आपको बताती हूँ। पहले था क्लास 8 का, क्लास 6 का कंपैरिजन हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि कंपैरिजन शो हो किनका, क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का कंपैरिजन शो हो कि वो मैथ में क्लास 6 वाले कितने मार्क्स ले रहे हैं, क्लास 8 वाले कितने परसेंट पास हो रहे हैं, और क्लास 7 वाले कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तब आपने इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करनी है।
अगर आप एवेल्यूशन कर रहे हो कि कौन सी क्लास जो है बेस्ट जा रही है। अगर आपने सिंपली एक क्लास का रिव्यू करना है तो आप स्विच रो टू कॉलम स्विच कर दें रो को कॉलम में। अब देखिए क्लास 6 के ही सारे शो हो गए हैं। ब्लू में क्लास 6 के मैथ की एवरेज शो हो रही है, ऑरेंज में क्लास 6 की साइंस की एवरेज शो हो रही है, ग्रे में क्लास 6 की इंग्लिश की एवरेज शो हो रही है, येलो में क्लास 6 की उर्दू की एवरेज शो हो रही है, और इस्लामियात की जो है ब्लू में शो हो रही है क्लास 6 की। इसी तरह क्लास 7 की एवरेजेस शो हो रही हैं पाँचों सब्जेक्ट की, और इसी तरह क्लास 8 की पाँचों सब्जेक्ट की। अब इसमें मेन चीज़ क्या आ गई है कि आपने अगर एक क्लास का देखना है आप जस्ट यहाँ से क्लिक करें, और अगर आपने अपना जो है कंपैरिजन देखना है क्लासेस के सब्जेक्ट का तो भी जस्ट यहाँ से क्लिक करें। तो आप इस तरह से एक टेबल बना के भेज देंगी ना कोई भी। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल या आपके जो प्रिंसिपल हैं या किसी और ने एवरेजेस चेक करनी हो डायरेक्टली, जिन्हें ये यूज़ आता है कम्प्लीटली पावर पॉइंट का, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे वो लैपटॉप पे हो, वो यहाँ से स्विच कॉलम रो टू कॉलम करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अलहदा से इस पर्पज़ के लिए अलहदा से चेंज करने की नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक का मैं आपको दिखाती हूँ। बैकग्राउंड म्यूज़िक में आप ट्रैक में से भी ले सकते हैं कि ट्रैक मतलब आपके जो आपके पास मौजूद हैं, आपकी व्हाट्सएप में हैं, आपके पास आपके म्यूज़िक फ़ोल्डर में हैं, किसी भी फ़ोल्डर में है, वहाँ से आप जो है वॉइस ले सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन भी आता है। रिकॉर्ड का ऑप्शन, बैकग्राउंड म्यूज़िक हम किस लिए लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करना है, उसमें हमने बोलना नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना जब आया था, कोरोना में यही चीज़ मैक्सिमम यूज़ हो रही थी कि टीचर्स क्या करते थे कि अपनी जो है वॉइस को स्लाइड्स के ऊपर लगा के भी शेयर कर देते थे। ज़ूम पर भी लेक्चर ले लेते थे, जब गूगल मीट पे लेक्चर हो रहा होता था, जो बच्चों से जिन बच्चों से नहीं था सुना जाता वो क्या करते थे कि स्लाइड्स पे आके वॉइस से ऑन कर लेते थे, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम होती थी, उन्हें स्लाइड्स डाउनलोड करते थे और वॉइस सुन लेते थे, तो उनका तब भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाते थे। ये उस पर्पज़ के लिए जो है यूज़ होता है। उसके बाद वीडियो, आप वीडियो भी स्लाइड्स को बारी बारी चला के एज अ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि मतलब आप वीडियो बना लें, वीडियो फॉर्मेट में आपके पास MP4 के फॉर्मेट में आएगा, आपके पास स्लाइड्स चलती हुई नज़र आएंगी और ऊपर साथ आपकी वॉइस नज़र आएगी, जैसे कि आप सामने बैठे हुए हैं और सामने कोई प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करके। बैकग्राउंड म्यूज़िक के आपने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक पे ऐड करने के लिए आपने इस माइक पे क्लिक करना है। माइक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, ये भी मेरा नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे मेरा जो है साथ मेरा जो है रिकॉर्डर चल रहा है ऑलरेडी, तो ये स्क्रीन यहाँ से साउंड रिकॉर्डर नहीं हो रहा। आप ट्राई कीजिएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपना साउंड रिकॉर्डर आप जो स्लाइड पे बोल रहे हैं वो, जैसे कि मैं बोल दूँगी कि हमारा टेबल है, इस तरह से आपको शो हो जाएगा। मैं वरना ये स्क्रीन ये रोक के ना मैं 1 मिनट आपका ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर रोक के मैं आती हूँ और मैं आपको जो है रिकॉर्ड करके वॉइस उसके बाद चला के दिखाती हूँ। ठीक, ओके किया है वो सारा प्रोसेस करके, तो ये इस तरह से मेरे पास जो है माइक का एक साइन आ गया है। ये माइक का साइन आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉर्नर में एडजस्ट कर दें, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली स्लाइड्स पे हों लैपटॉप पर तो ये इजीली क्लिक हो के स्लाइड के ऊपर भी प्ले किए बगैर भी चल जाता है, लेकिन इसका मुझे मेरे ख्याल से इस पर नहीं चलता। तो अभी यहाँ पे क्या है, आप प्ले कर लें स्लाइड को, प्ले ऑडियो करेंगे ना तो ये देखें इस तरह से। ये टेबल जो है ना वो क्लासेस की एवरेज को डायरेक्टली शो करता है कि क्लासेस में कितनी एवरेज है, कितने स्टूडेंट्स, आपस में कंपैरिजन भी क्लासेस का दिखाता है। और चेंज टू रो और कॉलम पे जाएंगे तो आपको क्लासेस की कंप्लीट व्यू भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, आपने सुन लिया होगा, इस तरह से वॉइस ऊपर लग जाती है स्लाइड्स पे। ये मोबाइल, ये ऑप्शन बहुत से लोग सोचते होंगे कि जस्ट लैपटॉप्स में अवेलेबल होता है, ये ऐसी बात नहीं है, आपके पास मोबाइल में भी अवेलेबल होता है। अगर आपने ये ऑडियो डिलीट करनी है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें, ये यहाँ से सिंपल भी गायब हो जाएगी। जिस स्लाइड पे जो है हमारे पास ऑडियो लगी होगी वहाँ पे ये सिंपल भी मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फर्दर चलते हैं, कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं आज इंशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पे चेंज म्यूज़िक पे जाके आप अपना म्यूज़िक दोबारा से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, री रिकॉर्ड भी, ठीक है। उसके बाद हमने देखना था ये हमने आज इंसर्ट वाले सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। उसके बाद फाइल के 2-4 ऑप्शन मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज मेरे ख्याल से ये आप खुद भी कम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो आप ज़रा टफ होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूँगी। कि यहाँ पे अब आ रहा है
यहाँ से हमने देखना है शेयर एज ऑप्शंस। शेयर एज ऑप्शन पे सेम वही वाला ऑप्शन है जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, कि शेयर करने के लिए जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आपने शेयर कैसे करना है। एक्सपोर्ट इमेजेस, आपकी ये जो स्लाइड है ये इमेजेस की शेप में एक्सपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। कि उसके बाद आ जाता है सेंड टू कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर पे सेंड करना हो तो उसके लिए। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रैक्ट पेजेस। इसमें पेजेस जो है ना, उसमें वो हमें कुछ यहाँ से पेजेस हम निकाल सकते हैं और बाकी के पेजेस जो हैं उसकी प्रेजेंटेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है कि अगर हम अपने पेजेस को दिखाना चाहें तो वो यूज़ हो सकें। उसके बाद आ जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट्स, कि आपने एक स्लाइड में दूसरी स्लाइड मर्ज करनी है, उसके लिए फ़ाइल कंप्रेसर, तो आपको आइडिया नाम से ही हो गया होगा कि फ़ाइल का जो है साइज़ वो रिड्यूस करता है। और डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन जो पॉइंट है ये उसके लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैंने कोई पास जो है अपनी डॉक्यूमेंट जो बनाई है, ये वाली जो है ये बाकी सारे जो है ग्रुप में, वैसे तो मैंने ग्रुप में सेंड करनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ उसके सिर्फ जो है हमारे जो टीचर हैं फॉर एग्जांपल वो इसे ओपन करके देख सकें, बाकी क्लास मेंबर इसे ओपन करके ना देख सकें। तो मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन पे जाऊँगी, डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन पे जाऊँगी, इसे ऑन करूँगी पहले, और यहाँ पे वो पासवर्ड हमसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड लगा देती हूँ 1 2 3 4। इतना हल्का पासवर्ड ना लगाइएगा, थोड़ा हैवी वाला लगाइएगा। मैंने जस्ट इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4। हाँ जी, 1 2 3 4। और डिस्प्ले पासवर्ड देख लें, दोनों में पासवर्ड सेम है, ओके। अब यहाँ पे मॉडिफाई, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। पासवर्ड टू ओपन, ओपन के लिए भी पासवर्ड अलग से, पासवर्ड टू मॉडिफाई, अगर हम मॉडिफाई के लिए पासवर्ड नहीं लगा रहे तो वहाँ पे जो भी ओपन करेगा वो मॉडिफाई भी कर सकता है। लेकिन अगर हम पासवर्ड टू मॉडिफाई चेंज कर रहे हैं, जैसे कि 5 6 7 8 और इसी तरह 5 6 7 8, तो ये जो है पासवर्ड जब मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई के लिए पासवर्ड अलहदा होगा, कि अगर कोई मॉडिफाई करना चाहता है तो वो 5 6 7 8 लगाए। और अगर कोई सिर्फ ओपन करना चाहता है, हम चाहते हैं कि ये बंदा सिर्फ ओपन कर सके, मतलब CRGR को भी हम एक्सेस दे देते हैं अपने क्लास मॉनिटर को कि वो ओपन कर सकें। हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का पासवर्ड उनके साथ शेयर करेंगे। कौन सा पासवर्ड? पासवर्ड टू ओपन 1 2 3 4 वाला, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि हमारा टीचर इसे मॉडिफाई भी कर सके, तो हम टीचर के साथ दोनों पासवर्ड शेयर करेंगे, 1 2 3 4 वाला और 5 6 7 8 वाला, ठीक है, इस तरह से। और ओके, ये मेरी फाइल जो है इंक्रिप्शन हो जाएगी। पासवर्ड रिकवरी, ओके। उन्होंने कहा है कि इसमें आपके पास पासवर्ड रिकवरी नहीं है, हम WPS ऑफिस जो है आपको पासवर्ड रिकवरी का जो है ऑफ़र नहीं करता। इसकी मैं आपको समझा देती हूँ कि मीन्स के उन्होंने ये कहा है कि आपने इस पे पासवर्ड लगाया है ना, आपने खुद ही से याद रखना है। हमने आपको नहीं बताना है कि आपने पासवर्ड ये वाला लगाया था, अगर आप भूल गए तो आपकी फ़ाइल हमेशा के लिए बंद रहेगी, अगर आपको पासवर्ड याद ना रहा तो। सिंपली ये बात बताइए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सारे आज इंशाल्लाह से क्लियर हो गए। प्रिंट लेना हो तो प्रिंट, हमने थोड़ी प्रिंट व्यू कि प्रिंट आपका किस तरह से आएगा और प्रिंट निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप जाके अगर आपने प्रिंट निकलवाना है कहीं से, प्रिंट प्रीव्यू में से जाके आप कर सकते हैं। प्रीव्यू इस तरह से आपका प्रिंट निकलेगा, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू है, कलर्ड प्रिंट। और यहाँ पे फ्रेम स्लाइड्स, रेंज 2 स्लाइड्स आ जाती है। ऑप्शन नहीं दे रहे। रेंज, अच्छा रेंज का मीन है आपने कितनी स्लाइड्स प्रिंट करवानी है। ये एक अलग से टॉपिक है कि आपने प्रिंट वाला काम कैसे करना है, ये आपने थोड़ी खुद प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। अगर निकालना हो तो आपको मैंने बता दिया, रेंज में आपने स्लाइड सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्लाइड से लेके आप कौन सी स्लाइड तक निकालना चाहते हैं। अगर आल निकालना चाहते हैं, आल पे क्लिक रहने दें, ठीक है। इस तरह से आपका लेक्चर मेरे ख्याल से आज कवर हो गया है। आपका जो है इसमें 0.5 वाला भी कम्प्लीट हो चुका हुआ है, प्ले वाला हम फर्दर देखेंगे। इंसर्ट वाला आज कंप्लीट हो गया है, ट्रांजिशन वाला भी फर्दर देखेंगे, डिज़ाइन वाला भी फर्दर देखेंगे और पेन वाला भी। डिज़ाइन और पेन इंशाल्लाह से एक लेक्चर में हो जाएगा, और ट्रांजिशन का लेट्स सी कब होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास लेक्चर सेव कर सकते हैं। सेव करना आपको पहले से आता है, और आपको मैं इस तरह से आपको सारा इंशाल्लाह से कल हम दूसरा लेक्चर लेंगे। और लेक्चर जो पसंद आता है, अगर आपको समझ आती है, अच्छे से समझ आ रही है, कमेंट लाजमी क्या करें, और जो शेयर भी क्या करें हमारे जो है क्या कहते हैं से वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहें। आपको मोबाइल पर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर ही सब कुछ है। अगर आपने, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लैपटॉप ही मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उसे अवेल नहीं कर सकती, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं ख़रीद सकते या नहीं ख़रीदा जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर वो मेहनत करें तो वो एक अच्छी डॉक्यूमेंट, अच्छी स्लाइड्स, अच्छी एक्सेल फाइल सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।